दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला जो है आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर और सोलर सेक्टर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट निर्णय लेने जा रही है उसको अच्छे से समझेंगे। और दूसरी तरफ सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में हमने रिकवरी नहीं देखी है कल, जबकि बाजार ज़बरदस्त रिकवर कर गया। सुज़लॉन फिर भी रेड में क्लोजिंग की है। तो क्या दबाव अभी भी बाकी है? वैसे तो अपने 40 के मजबूत सपोर्ट के आसपास स्टॉक है, लेकिन क्या आने वाले इसमें गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बनेगी? तो ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसको समझेंगे और जानेंगे क्या सुज़लॉन के लिए जो बुरा वक्त था वो ख़त्म हो चुका है और आने वाले इसमें फिर से स्थिति बदलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 40.94 पर क्लोजिंग थी कल। 0.44% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई 40.50 पर। 41.12 का पिछले दिन का क्लोजिंग था। तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी, ये स्टॉक भी नीचे आया। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में इसने 39.77 का लो बनाया था, तो स्टॉक 40 के सपोर्ट को तोड़ गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग फिर से कम 40 के ऊपर रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 38.19 इसका 52 वीक का लो बना हुआ है और जो हाई है वो 74.30 का है। स्टॉक अभी इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास है और हाई काफ़ी दूर है। और ये सुज़लॉन की बात नहीं, दूसरे सारे स्टॉक भी इस समय बहुत कमज़ोर है, जबकि कंपनी का बिजनेस सबका अच्छा है, लेकिन सब बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पे 26.85% की गिरावट हो चुकी है। यानी जिसने भी साल भर पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। 2 ईयर का रिटर्न 1.38% निगेटिव है। तो 2 साल के हिसाब से कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड करा स्टॉक, जहाँ 2 साल पहले प्राइस थी उसी के आसपास में सुज़लॉन का स्टॉक है। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के हिसाब से उसको 416% का ज़बरदस्त रिटर्न अभी भी मिल रहा है। यानी 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सुज़लॉन में। 4 ईयर की भी बात करें तो यहाँ पे 369% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 4 ईयर वाले जिसका निवेश है उसको भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है 5 ईयर के हिसाब से। 771% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, यानी 771% का शानदार रिटर्न। और इसके पीछे वजह कि स्टॉक 2 रुपये के आसपास लगभग था कोविड काल में। वो 2 रुपये का स्टॉक ऐसे तो 86 तक चला गया था, लेकिन गिरावट की वजह से अब देखें तो स्टॉक 40 के आसपास है। और आप क्लियर समझ सकते हो कि जो अच्छे स्टॉक है वो आने वाले समय बेहतर करेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको सुज़लॉन में अभी भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर जेएम फाइनेंशियल ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और जेएम फाइनेंशियल को पूरा भरोसा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो है मजबूत ऑपरेटिंग लेवरेज। और इसके चलते ही जो अधिक डिस्पैच होने की वजह से सुज़लॉन का जो रिवेन्यू है साल दर साल के हिसाब से 51% बढ़ सकता है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल को लगता है। यानी आने वाले इसमें जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से सुज़लॉन का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि Q4 फाइनेंशियल 2025 में जो 573 के मुकाबले Q4 2026 में जो डिस्पैच है वो 874 मेगावाट का हो सकता है। तो 573 मेगावाट का जो डिस्पैच किया था इन्होंने 2025 में, वो 874 मेगावाट तक पहुंच सकता है। यानी कुल मिला के स्थिति बेहतर हो सकती है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल को लगता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंट्रम ब्रोकिंग का जो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने सुज़लॉन के ऊपर भी बाई की रेटिंग देके कवरेज शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल और सेंट्रम ब्रोकिंग दोनों ही सुज़लॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। इससे पहले देखें तो ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल ने लगातार सुज़लॉन के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी की है और मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकता है। इस समय बाजार में गिरावट की स्थिति है जिसकी वजह से सुज़लॉन दबाव में है, लेकिन जैसे स्थिति सुधरेगी सुज़लॉन फिर काफ़ी अच्छा कर सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है।
इसके अलावा देखें तो गोल्डमैन सेज की भी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो भी सुजलॉन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो चाहे ब्रोकरेज हाउस डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस, सभी सुजलॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। इससे आने वाले समय स्थिति पॉजिटिव होगी और सुजलॉन बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद है। अभी यहाँ पे रिसेंटली देख सकते हो कि गेल की तरफ से काफ़ी बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। 100 मेगावाट का जो है विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है गेल की तरफ से। तो कंपनी के बयान के अनुसार ये वित्त वर्ष 2025 अभी में सुजलॉन को मिला जो चौथा सबसे बड़ा जो पीएसयू ऑर्डर है। लगातार सरकारी ऑर्डर प्राप्त हो रहे कंपनी को, तो काफ़ी सारी कंपनियां लगातार सुजलॉन को ऑर्डर दे रही है। इससे एक बात क्लियर है कि सुजलॉन की जो इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है और सरकारी कंपनियां पूरा भरोसा कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन की स्थिति और अच्छी हो सकती है। भले इस समय बाजार में दबाव की स्थिति की वजह से स्टॉक नीचे आया हुआ, लेकिन जिस हिस्से कंपनी का कामकाज या ऑर्डर बुक है, ये कंपनी को फिर से ऊंचाई पे लेके जा सकता है। अब हमारे सामने Q4 आने वाला है, तो आप देख सकते हो अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। जल्दी कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। अगर हम बात Q3 की करें तो प्रॉफिट में 15% की वृद्धि हुई थी, जो कंपनी ने 445 करोड़ का प्रॉफिट बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के राजस्व में जो मुख्य वृद्धि की हुई है काफ़ी अच्छी। तो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जो कंपनी का प्रॉफिट 388 करोड़ के आसपास था, वो 15% की वृद्धि के साथ 445 करोड़ तक पहुंचा। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी 4228 करोड़ तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले मात्र 2969 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी के रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और प्रॉफिट भी बढ़ा। वाकई में कंपनी का बिजनेस लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा कर रहा है। अभी रिसेंटली देखो कि अजय कपूर को नया यहाँ पे कंपनी के सीईओ अपॉइंट किया गया है। आप देख सकते हो कंपनी ने जेपी छलसानी को जो नई गठित कंपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें प्रमोशन दे दिया है। जेपी छलसानी अब जो है आप देख सकते हो कि एक केएमपी के रूप में नामित रहेंगे, चेयरमैन और प्रबंध निर्देशन के अधीन काम करेंगे। यानी उनकी पोस्ट बढ़ चुकी है, वो चेयरमैन को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। वही अजय कपूर समूह में बदलाव को आगे बढ़ाएंगे, उनके व्यवसायों का विस्तार करेंगे और संगठनों को अगले विकास के चरणों के लिए तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हो कि अजय चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक विनोद तांती के अधीन काम करेंगे। अब कंपनी का जो विज़न बड़ा है, कंपनी 2.0 में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले समय विंड के अलावा सोलर और एनर्जी प्रोजेक्ट भी करेगी और इसीलिए उम्मीद है कि सुजलॉन आने वाले समय अच्छा कर सकती है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो सोलर और विंड सेक्टर के लिए ठीक नहीं है। तो इंडिया का विंड और सोलर जनरेशन जो पावर है उसमें आने वाले समय हायर पेनल्टी लग सकती है अप्रैल 2027 से। तो सरकार जो प्लान कर रही है उसके हिसाब से या तो अगर आप बिजली कम सप्लाई कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जो आपको जो दिया गया आपको कोटा उससे ज़्यादा अगर बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको जो शेड्यूल सप्लाई दिया गया ग्रिड से उतनी ही बिजली सप्लाई करनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप उसमें कम ज़्यादा करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये सरकार मसौदा तैयार कर रही है। अब ये अप्रैल 27 से शुरू होगा, जिसमें काफ़ी सारे पेनल्टी लग सकती है दोनों ही विंड और सोलर सेक्टर पे। तो 31 मार्च के जो ऑर्डर में ये कहा गया है कि आपको परफेक्ट बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी ग्रिड की जितनी आवश्यकता है, और जो आपने उसके साथ में कमिटमेंट किया उससे कम ज़्यादा करने पे आपको हाई पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये खास ध्यान रखना है, अगर इसमें कोई गलती करते हैं तो इनको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, ताकि सरकार चाहती है कि हर जो ग्रिड को व्यवस्थित बिजली मिले। अगर आप देखें ज़रूरत से ज़्यादा बिजली देगी तो वहाँ पे बिजली की ज़्यादा सप्लाई होने से ट्रिप हो सकते हैं, लोगों के नुकसान हो सकता है, और बिजली अगर कम आएगी तो लोगों को बिजली मिल नहीं पाएगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि उतनी ही बिजली दे जितना उनका कमिटमेंट है। तो देखना होगा आगे क्या क्या इसका क्या रास्ता निकाला जाता है, लेकिन जो भी होगा आने वाले समय स्थिति बदलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।